काम करता है। यूपी की बच्ची को उन्होंने मैतेई समाज की बच्ची दिखा के फेक खबर चलाई और फेक खबर के चलने से जो मैतेई समाज है वो उग्र हो गया। उन्हें लगा कि हमारी बच्ची के साथ रेप हुआ है और उन्होंने कुकी समाज की बच्चियों को दो को घर से निकाला, नग्न अवस्था में घुमाया। उनका ये कहना है कि बेटी बचाओ भाजपा से, बेटी बचाओ भाजपा से। उम्मीद नहीं है, आई एम फुली कॉन्फिडेंट। आप आज मेरी बात नोट कर लीजिए। मोदी गया 2024 में और ये भागते फिरेंगे झोला उठा करके। ये सब जितने भी जिन्होंने भ्रष्टाचार किए हैं, रेप किए हैं, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक देश को बर्बाद किया है, 50 सीटों से नीचे आने वाले हैं मोदी जी। ये घबरा कर तभी तो 38 पार्टियां इकट्ठी कर रहे हैं। एक बात और बताना चाहूंगा, एनडीए कहां था अभी तक? 9 साल के नहीं, बस सिर्फ बीजेपी है। अभी क्यों एनडीए याद आ गई? पिछले 77 दिनों से पता नहीं कितने रेप हो गए, कितने रेप हुए हैं। अभी मोदी जी को पता चला, उनको मिला खाली 36 सेकंड बोलने का। 20% हिंदू मोदी जी के साथ है, नॉट मोर देन 20%। और वो 20% में से भी डाउन होते जा रहे हैं। देश की प्रबुद्ध लोग को समझ में आ गई, देश की जनता हजारों साल से हमारा कल्चरल हेरिटेज। फिगर बताता हूं आपको, इंडिया का 108 नंबर पे पहुंच गया भुखमरी में। ये बोलते हैं बहुत बड़ा डेवलपमेंट हो रहा है, विश्व गुरु बन रहा है। अरे गुरु घंटा लो तुम, जिसको बर्बाद कर दिया हमारे देश को। वहीं आज जानने मणिपुर को लेकर क्या सोच है, जानने वाले लोगों की वो बात करेंगे। जी सर, क्या कहना चाहेंगे मणिपुर में जो घटना हुई है इस टाइम? देखिए, आज जिस तरह से मणिपुर की वो वीडियो आई है, 2 जवान बच्चियों की, भारत की बेटियों की अस्मिता को तार तार किया गया है, इंसानियत शर्मसार हुई है। भाजपा की डबल इंजन सरकार नग्न अवस्था में घुमाया गया। मैं बहुत अपसेट हूँ उस वीडियो को देखने के बाद से। देखिए, बहन बेटियां तो साझी होती हैं, ये समाज की जिम्मेदारियां होती हैं। बहन बेटियां ये हिंदू मुसलमान नहीं होती। मगर भाजपा का जो गुजरात मॉडल है, देखिए अब से पहले गुजरात में हो चुका है, माइनॉरिटीज को एक तरफा मारो और बहुसंख्यक समाज को एक तरफ ले आओ। गुजरात में सेम मॉडल था। वहां पे आपके सामने बिल्किस बानो का भी के साथ जो हुआ और दीगर औरतों के साथ जो हुआ, सेम मॉडल गुजरात मॉडल मणिपुर में चल रहा है। बहुसंख्यक समाज जो है, मैतेई समाज, हिंदू समाज को इकट्ठा करके एक तरफ किया गया है, जिनकी तकरीबन 32 से 34 सीटें हैं। सरकार बनाने के लिए पर्याप्त मात्रा में उनकी सीटें हैं। 14 सीटें तकरीबन कमोबेश इनके पास आती है, जो वहाँ के क्रिश्चियंस हैं और थोड़े बहुत 1-2% मुसलमान हैं। तो भाजपा का जो मॉडल, गुजरात का मॉडल ये कहता है कि बहुसंख्यक समाज को इकट्ठा करके उनसे अपराध कराओ और उनको इकट्ठा करके सरकार बनाने की उसमें आ जाइए आप पोजीशन में, क्योंकि 14 सीटें कोई फर्क नहीं डालेंगी क्रिश्चियंस की और जो कुकी समाज है वहाँ का, आदिवासी समाज कुकियों का। तो 14 सीटों से सरकार बनती नहीं। तो बहुसंख्यक समाज से इकट्ठा होकर अपराध कराया गया, उनको मारा गया है और अब सरकार बनाने की तैयारी उनकी रहेगी। हर बार जीत के वही लोग आएंगे। समाज के बीच उन्होंने खाई खड़ी कर दी है, क्योंकि वहाँ मुसलमान नहीं है, तो वहाँ हिंदू वर्सेस क्रिश्चियंस कर दिया है। वो लड़कियां कौन थी जिन्हें घुमाया? वो कुकी समाज की लड़कियां थी। देखिए, ऐसा हुआ, क्या था पूरा? भाजपा का जो ये झूठी खबर चलाने का तंत्र है, ये बहुत जबरदस्त है। एक बंदे ने वीडियो डाली एक बच्ची की, जो यूपी में जिसका रेप हुआ था, जिसकी यूपी पुलिस ने जिसको बाकायदा ट्विटर पे किया था कि उसका फोटो डाल के कहा कि हिंदू समाज की, मैतेई समाज की बच्ची का रेप कर दिया कुकी आतंकवादियों ने, उग्रवादियों ने। तो ये फेक न्यूज चला के इस तरह उन बच्चियों के साथ जबरन रेप कराया गया, उनको नंगा घुमाया गया, उनके भाई को मौके मारा गया। तो ये जो इनका फेक न्यूज का तंत्र है भाजपा का, ये यही काम करता है। यूपी की बच्ची को उन्होंने मैतेई समाज की बच्ची दिखा के फेक खबर चलाई और फेक खबर के चलने से जो मैतेई समाज है वो उग्र हो गया। उन्हें लगा कि हमारी बच्ची के साथ रेप हुआ है और उन्होंने कुकी समाज की बच्चियों को दो को घर से निकाला, नग्न अवस्था में घुमाया, उनका रेप किया गया। भाजपा का कहना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो आप इल्जाम कैसे लगा? भाजपा का ये कहना है कि बेटी बचाओ भाजपा से, बेटी बचाओ भाजपा से। देखिए, यूपी से लेके आप चाहे हाथरस की घटना हो, चाहे वो रेसलर्स की प्रॉब्लम हो, सब जगह भारतीय जनता पार्टी के नेता यौन उत्पीड़न में शामिल हैं। चाहे कुलदीप सिंह सेंगर हो, तो ये इनके नेता सारे के सारे तकरीबन अपराध में लिप्त हैं और वो औरत की कोई सम्मान नहीं समझते। मैं जहां सरजमीन पे खड़ा हूं, जामिया नगर की, मुझे बड़ा फख्र है। इस जमीन ने औरतों के हकूक की आवाज को बुलंद किया। हमारी माओ बहनों ने यहाँ एक बहुत बड़ा एजिटेशन किया, हम उनके शुक्रगुजार हैं।
और आज मैं एक सवाल करता हूं सभ्य समाज से, जो सिविल सोसाइटी है वो आज कहां गई? क्या हो गया? क्या सबके जमीर मर चुके हैं कि जवान बच्चियों को नग्न अवस्था में घुमाया जा रहा है और आज हम हिंदू सब मुसलमान में अटके हुए? भाजपा जिसके नाम पे बात करती है, हिंदुत्व के नाम पे, आपसे पूछना चाहूंगा, क्या मर्यादा पुरुषोत्तम राम इसको पसंद करेंगे? हरगिज नहीं। उसके बाद ये राजनीति करते हैं शिवाजी महाराज की, महाराणा प्रताप की, कि हिंदुत्व का वो चेहरा थे। शिवाजी महाराज अगर जिंदा होते तो शर्मिंदा होते, महाराणा प्रताप होते तो आज शर्मिंदा होते इस घटना पे। साहब, आप जो इल्जाम लगा रहे हैं कि ये भाजपा के लोगों ने करा, भाजपा करा रही है, तो ऐसा कैसे कह सकते हैं आप? क्योंकि भीड़ में मोमलिंची कर रहे हैं तो कोई भी भीड़ हो सकती है। ये भीड़ कौन सी भीड़ है बताइए ना? ये 2014 से भीड़ कहाँ थी पहले? जब आवाम के दिमाग में एक फितूर भर दिया गया है हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू खतरे में। देखिए, जब इस मुल्क के प्रधानमंत्री सरदार थे और प्रेसिडेंट मुसलमान थे, जब तो हिंदू खतरे में आया नहीं। आज हिंदू प्रधानमंत्री है, हिंदू प्राइम मिनिस्टर है, हिंदू प्रेसिडेंट है, हिंदू ही होम मिनिस्टर है, आज हिंदू खतरे में कैसे साहब? क्योंकि इनको वोटों का फायदा मिलता है। ये डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी है। ये सावरकर के चेले हैं जो मुखबिर थे अंग्रेजों के, अंग्रेजों की पॉलिसी लागू करते हैं, मुखबिर वाली डिवाइड एंड रूल वही चल रहा है हिंदुस्तान में। और मेरा सभ्य समाज से अनुरोध है कि मणिपुर के इशू पे सड़कों पे आइए, अपनी बच्चियों की अजमत को, अस्मिता को बचाइए, शर्मसार होने से बचिए। जी अभी बात करेंगे आपसे। एक सवाल फिलहाल यहाँ पर आते हैं, मणिपुर के बारे में क्या आपकी राय है? देखिए, सबसे बड़ी बात मैं बताना चाहूँगा, इंटरनेशनल लेवल पर जो विदेशी न्यूज एजेंसीज हैं, जब मोदी जी कुछ नहीं बोले 77 दिनों तक, तो उन न्यूज एजेंसी ने, उनकी गवर्नमेंट ने टेकअप किया है मैटर मणिपुर का, कि मणिपुर के अंदर इतना नरसंहार हो रहा है, रेप हो रहा है, और ये सारी जो डिस्टर्बेंस कर रहे हैं ये सब बीजेपी वाले। उस टाइम तक मोदी को पता नहीं था कि यहाँ क्या हो रहा है मणिपुर में। आप बताइए, वो वहां पर रफाल की डील करने गए, 3 गुना ज्यादा पैसा देकर रफाल लेने के लिए गए वहां पर, मतलब ये भ्रष्टाचार करने गए। उन्हें ये इस बात का कोई सरोकार नहीं है कि हमारे देश के अंदर इस भीषण, मतलब जिस तरह से भीषण घटनाएं हो रही हैं, उसको तो उन्होंने कोई ध्यान नहीं। जैसे कि वो आप प्रधानमंत्री है ही नहीं, वो एक्चुअल में है ही नहीं प्रधानमंत्री हमारे देश के, वो सिर्फ बीजेपी के कुछ नेताओं के प्रधानमंत्री है, भ्रष्ट नेताओं के। और ये जो क्रोनिक कैपिटलिस्ट है ना, जिन्होंने देश को बर्बाद कर दिया, 11 लाख करोड़ खा गए। वो जो 11 लाख करोड़ जो बैंक का खाए, 2.5 लाख करोड़ जो है वो नोटबंदी में खा गए। उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि जो रिजर्व बैंक का पैसा होता है ना, सिक्योर पैसा है, 2 लाख करोड़ के करीब, वो मोदी जी खा गए। अरे आप देश को बर्बाद कर रहे हैं, आपने सारी चीजें बेच दी, आपने पूरा देश का जो है आसमान से लेकर एयरपोर्ट से लेकर के, आपने जो है ये जो समुद्र के अंदर के और ये जो जितने पोर्ट हैं, आपके सी पोर्ट हैं, आपने सीमेंट, आपने लोहा, वो सब अपने अडानी फर्म को दे दिया। ये मोडानी गवर्नमेंट हो चुकी है, इन्होंने पूरे देश को खत्म कर दिया और सब बेच बाच करके ये बोलते हैं राष्ट्रभक्त। अरे राष्ट्रभक्त कहाँ है? तुम राष्ट्रद्रोही हो। मोदी जी, आप राष्ट्रभक्त नहीं हैं, देश जान गया है पूरी तरह से। और ये जो इंडिया का आइडिया ऑफ इंडिया स्टार्ट हुआ है, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और ममता बनर्जी और जितने भी हमारे देश के प्रबुद्ध नागरिक और प्रबुद्ध बड़ी बड़ी जो पॉलिटिकल पार्टियां, उन्होंने इकट्ठा कर दिया। मोदी जी, आपका जो है ना दिमाग इसलिए खराब हो गया कि 26 जो टॉप पार्टियां हमारे देश की, वो उन्होंने मिलकर के एकजुट होने का फैसला किया है और इंडिया को लेकर के जाएंगे आगे। और इसीलिए ये एनडीए को बहुत बड़ा प्रॉब्लम हुआ है। आपको उम्मीद है कि ये 26 पार्टियां एक साथ एकजुट हो गई हैं, तो क्या मोदी जी को हरा पाएंगी? क्या उम्मीद नहीं है, आई एम फुली कॉन्फिडेंट। आप आज मेरी बात नोट कर लीजिए, मोदी गया 2024 में और ये भागते फिरेंगे झोला उठा करके। ये सब जितने भी जिन्होंने भ्रष्टाचार किए हैं, रेप किए हैं, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक देश को बर्बाद किया है ना, ये इनको लग रहा है कि अब ये जेल में जाने वाले हैं। इन्होंने लोगों को जेल में डाला है ना, जो इनोसेंट लोगों को डाला है। और ये हमारे जो मिनिस्टर हैं, हमारे मनीष सिसोदिया डिप्टी चीफ मिनिस्टर, इसके अलावा भाजपा कहती है कि
ये 26 सरकारें या इंडिया की सारी सरकारें या पूरी दुनिया की सरकार एक साथ हो जाए, भाजपा को नहीं हरा सकती। भाजपा जो बड़ बोली जो शो कर रही है ना, इनका घमंड चूर चूर होने वाला है। और ये अभी मोदी जी ने 38 निकाल के लाए ना, उसमें 38 पार्टी 26 पार्टी के अगेंस्ट में है, डर करके जिस रोज किया, जिस रोज हमारा मतलब अधिवेशन था बेंगलुरु में फाइनल, उस रोज लेकर के आए। क्यों डर रहे हो भाई साहब? आप तो अपने आप को 56 इंच का सीधा समझ रहे थे, आप डर के क्यों भाग गए? 38 में से 34 पार्टियां ऐसी हैं जो 2019 में जिनको सिर्फ 30 लाख वोट मिले थे, और बाकी पार्टियां हैं इनको कितने वोट मिले थे? 22 करोड़। अभी ये आकर के 50 सीटों से नीचे आने वाले हैं मोदी जी, ये घबरा कर तभी तो 38 पार्टियां इकट्ठी कर रहे हैं। एक बात और बताना चाहूंगा, एनडीए कहां था अभी तक? 9 साल के नहीं, बस सिर्फ बीजेपी है। अभी क्यों एनडीए याद आ गई इनको? क्योंकि इनको पता चल गया है कि इनका खटिया खड़ी होने वाली है, उनका बोरिया बिस्तर सब बंधने वाला है, और ये मोदी जी झोला लेके भागेंगे। मोदी जी सुन लीजिए, आपको झोला लेके नहीं भागने देंगे, जहाँ झोला रखना, और यहाँ पूरा देश हिसाब किताब करेगा आपके साथ में। अब जो है इतने नाराज क्यों है मोदी जी से, जबकि पाकिस्तान की एक लड़की को पनाह दी उन्होंने हिंदुस्तान के अंदर। पाकिस्तान से आई लड़की हिंदुस्तान के लड़के से शादी करती है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? इलीगल तौर पे आई है, कोई है लीगलिटी? इस बार तुम्हारे पास कुछ लॉ ऑर्डर है कि नहीं? हमारे देश का कोई लॉ ऑर्डर है कि नहीं? क्योंकि ये अपराधियों की पार्टी है, मोशा गैंग, मैं इसको बोलता हूँ मोशा गैंग, मोदी शाह का गैंग है ये हमारे देश के अंदर, जिसने पूरे देश को बर्बाद किया है। कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं। आप ये बताइए, मणिपुर के अंदर पिछले 77 दिनों से पता नहीं कितने रेप हो गए, कितने रेप हुए हैं। अभी मोदी जी को पता चला, उनको मिला खाली 36 सेकंड बोलने का है, उसके बाद उसके अंदर राजस्थान उसको भी इन्वॉल्व करने की कोशिश करने लगे। मोदी जी, आप जो है अपने आप को अगर ये समझ रहे हैं ना कि मैं यहाँ का किंग हूँ, तो ये किंग जो है ना इस बुरी तरह नीचे आएगा जमीन पे रहने की जगह नहीं मिलेगी इंडिया में आपको। दानिश साहब क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तान की लड़की इंडिया आ जाती है और फिर उसको पनाह भी दे दी जाती है, यहाँ पर काफी देर में आप खुलती है। देखिए, ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है। मुझे बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो अंधभक्त हैं मोदी जी के, वो इस पे खुशी मना रहे थे, जश्न मना रहे थे, मगर कहीं ना कहीं हमारी सुरक्षा एजेंसियों पे एक सवालिया निशान खड़ा ही हो जाता है। सबसे पहले बता दूं कि हमारी सुरक्षा एजेंसियां दुनिया में नंबर 1 है। हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बहुत मजबूत है, हमारी फौज बहुत मजबूत फौज है, और हम उनकी तायद करते हैं, उनके साथ खड़े। मगर ये मोदी भक्त जो जाहिल लोग हैं, इन्होंने सवालिया निशान कहीं ना कहीं हमारी सुरक्षा व्यवस्था पे लगा दिया। एक लड़की पाकिस्तान से भाग के यहाँ आ गई, अंग्रेजी बोलती है, मोबाइल फोन रखती है, बोल रही है अपने आप को मुसलमान बता दी। देखिए, वो एजेंट है, हाँ, वो ISI की एजेंट है। अब उसकी जांच पड़ताल हो रही है, बहुत जल्द पता चल जाएगा वो एजेंट है। देर लगी अंधेर नहीं है, लेकिन अब लपेटे में आ गई ना, अब जांच पड़ताल हो रही है। लपेटा क्यों आया? जब हम जैसे अपोजिशन ने कहा कि ये गलत हो रहा है। देखिए, हिंदुस्तान में अगर ये लड़की नहीं पता कुछ के इस बारे में, अगर ये लड़की किसी काशिफ से मिलने आई होती तो उसका घर ढा दिया गया होता। सिर्फ मजहब की बात कर रहे हैं ना आप इतने अंधे हो चुके हैं मजहब की आड़ में कि ये नहीं देखे कि दूसरे मुल्क के जासूस अंदर घुस के आ रहे हैं। क्योंकि हिंदू के घर आई थी तो बहुत खुश थे, अब क्या होगी? आप परेशान हैं, इसे वापस कैसे भेजें? तो ये सब मजहबी अफीम का नशा है जो जल्दी जल्दी उतर जाएगा। ऐसी हरकत देखिए सबसे इम्पोर्टेंट जो मोदी जी ये शो कर रहे हैं ना कि मैं हिंदुओं का किंग हूँ, हिंदुओं का रिप्रेजेंटेटिव, टोटली रॉन्ग है। मैं आपको बताना चाहूंगा, 140 करोड़ जनता है मेरी, सिर्फ हिंदुओं का। इससे बड़ा झूठ तो कुछ हो नहीं सकता है? झूठों का हाथ से गुजर जाना होता है भाजपा हो जाना, ये तो सिंपल है। मैंने बेईमान झूठी पार्टी कहा है बीजेपी को, पूरे देश को पता है। देखिए, मोदी जी बोल रहे हैं ना कि मैं हिंदुओं का रखवाला हूं, मैं गारंटी देता हूं नॉट मोर देन 20% हिंदू मोदी जी के साथ है, नॉट मोर देन 20%। और वो 20% में से भी डाउन होते जा रहे हैं। देश की प्रबुद्ध लोग को समझ में आ गई, देश की जनता, हजारों साल से हमारा कल्चरल हेरिटेज रहा हुआ है हमारा देश। मोदी जी ने कब कहा कि मैं हिंदुओं का रखवाला हूँ? ये तो हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखों को फारसी क्या, इसे ओपन इन द स्काई। एक 5वीं क्लास का फेल बंदा भी उसको पता है कि मोदी जी क्या कहना चाहते हैं। इनके तो आप इतने 9 साल से उनकी एक्शन देख लीजिए, किस तरीके से उन्होंने हिंदू मुस्लिम को डिवाइड करने की कोशिश की है, और अभी भी कर रहे हैं, और कोशिश करके वोट ले लिए। अब पूरे देश की जनता को समझ में आ चुका है कि ये मोदी राष्ट्रभक्त नहीं है, राष्ट्रद्रोही है, ये देश को बर्बाद कर दिया उन्होंने साथ में। मैं आपको बताऊं, पूरा फिगर बताता हूं आपको
इंडिया का 108 नंबर पे पहुंच गया भुखमरी में। ये बोलते हैं बहुत बड़ा डेवलपमेंट हो रहा है, विश्व गुरु बन रहा है। अरे गुरु घंटा लो तुम, जिसको बर्बाद कर दिया हमारे देश को। 144 नंबर पे, 142 नंबर पे था 1.5 महीने पहले। हमारा जो पर कैपिटा इनकम 144 पे पहुंच गया, 192 कंट्रीज के बीच में, अफ्रीकन कंट्रीज के साथ में। मोदी जी, अंडर डेवलपिंग इकोनॉमी बन चुका है हमारा देश। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात, 152वें नंबर पे पहुंच चुका है हमारा फ्री प्रेस इंडेक्स है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इनको लताड़ चुकी है फ्रांस के अंदर। ये क्या है मोदी जी? ये जो है देश को बदनाम कर रहे हैं और देश की जो बुरी गत की है ना। एक चीज और बताऊंगा मैं आपको। G7 के टाइम में 10-12 कंट्री बाहर से इनवाइट किए गए थे। G7 के ओरिजिनल 7 कंट्री थे जो यूरोपियन कंट्री हैं। ये मोदी जी उनके बीच में जाके खड़े हो गए यूरोपियन कंट्रीज के। यूरोपियन कंट्री से पूछ नहीं रहे, वो 4 इधर हो गए और 3 उधर हो गए। बात कर रहे हैं मोदी बीच में खड़े उन लोगों की तरह, और जो गेस्ट आए हुए थे वो अपने आपस में बात कर रहे हैं। ये मोदी जी का पर्सनालिटी है, ये मोदी जी का प्रेजेंटेशन है देश का। देश को उन्होंने बुरी तरह से बदनाम किया और उसकी इंसल्ट किया हमारे देश। मोदी जी को जवाब देना पड़ेगा। देश के प्रधानमंत्री थोड़ी मर्यादा होनी चाहिए। मर्यादा सबसे मैं अभी यहाँ पर बताऊंगा कि यहाँ अभी ये बात हुई लेके कि मणिपुर को लेके बातचीत हुई यहाँ पर, और जामिया नगर के अंदर मैं खड़ा हुआ हूँ। जामिया नगर के लोगों की क्या राय है मैं आप लोगों के सामने आ गई है सारी। जामिया नगर के अंदर ये जो एक फोटो, ये एक वीडियो वायरल हो रही है लड़कियों को कपड़े उतार के, ये इसके बारे में यहाँ राय ली गई और ये सब आपके सामने अभी सब ये लोगों ने यहाँ पर बताया। इसी के साथ मैं अहमद, ज़ियान न्यूज़ एक्सप्रेस, जामिया नगर।